क्यों गए थे मुझे छोड़ के? मैं क्यों छोड़ के? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? सारा तुम्हें पता तो है। मैं जल्द वापस आऊंगा ना। आज ही वापस आओ, अभी इसी वक्त। आज इस वक्त कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तुम आज वापस आओ वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया मुझे? मुझसे जो वादे किए थे सब भुला दिए तुमने और का हाथ थाम कर नई दुनिया बसा ली। क्या मतलब? सब पता चल चुका है मुझे। दूसरी शादी कर ली है ना तुमने, और तुम बाप भी बनने वाले हो। यकीन क्यों नहीं आता मुझे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो असद? बोलो ना असद, बोलो। तुम कल भी मेरे थे और आज भी मेरे हो, है ना? बोलो असद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बोलो, ये झूठ है। बोलो ना, बोलो, है ना? दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई। साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने रावा दस किथे जावा, मैं ना किसे दा ना कोई मेरा। ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा। ना करियो ना करियो ना करियो। यहाँ क्यों बैठे हो? सोए नहीं अब तक? नहीं सोया था, बस वो दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आके बैठ गया। सारा से बात हुई? बहुत चाहती है ना वो तुम्हें, और तुम उसे। सब गलत हो गया ना। मुझे मैम की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, आना ही नहीं चाहिए था तुम लोगों के बीच इस तरीके से। There's not much we can do now, can we? मैं जानती हूँ तुम इस बच्चे की वजह से स्टक हो मेरे साथ। So maybe if I let go of this baby, you'd be able to live your life the way you want, the way you desire. तुम कह रही हो कि तुम अपने बच्चे को खत्म कर दोगी? Do I have a choice? मैं तुम्हें ऐसे पल पल चलते हुए नहीं देख सकती। नहीं होगा मुझसे ये। क्या करूं मैं? सारा को हमारे रिश्ते का पता चल गया। अजियत में है वो, और उसकी वजह से मैं अजियत में हूं। और तुम्हारी वजह से मैं।
I think it's just for the best. I don't think I should carry this baby anymore. तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो. You guys should be together. That's only fair. That's the only way it should be. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तुमने बिल्कुल ठीक रहना है. ठीक है? क्या करूं? रात की बात हुई ना ज़ारा से. तुम परेशान मत हो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You sure? Of course. चले मेरे साथ. आए मेरे साथ. क्या कर रही हो शमीम? चले ना, बैठे खा लेंगे. नहीं खाना, मुझे खाना. ऐसे कैसे चलेगा छोटी बीबी? कल से आपने कुछ नहीं खाया, और अगर अब भी नहीं खाएंगी तो इस तरह आप जिंदा कैसे रहेंगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यही तो मैं कह रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर के लोग भी यहाँ की दीवारों की तरफ पत्थर के हो चुके हैं. असद साहब तो वहां खुश हैं, तो फिर आप क्यों ऐसे शख्स के लिए जान दें जिसे आपकी परवाह ही नहीं? जान तो वो मेरी ले गया, मारी तो डाला मुझे. मत करें ऐसी बातें. आप क्यों जान दें ऐसे बेहिस लोगों के लिए? अब देखें ना, इस घर में आपकी किसी को परवाह नहीं. बड़ी बीवी को ही देख लें, तैयार हुई, नाश्ता किया और ऑफिस चली गई, पूछा तक नहीं आपका. फिर आप क्यों हल्कान करती हैं खुद को? चलें शाबाश, चलें खाना खाएं. आए मेरे साथ, बैठे खाना शुरू करें. मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ. चलें बैठे. काशिफ, मुझे अलग रहना है. क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना. मुझे अलग घर लेकर दो. मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है वहाँ. मैं नहीं उनके साथ रहना, आराम से रहूंगी अपने घर में. No question about it. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? मैंने कौन सा तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाकर देने को कह दिया है? ये चांद तारे तोड़कर ला कर देने से भी ज्यादा मुश्किल बात है. मैं अपने पेरेंट्स को किसी सूरत में छोड़ सकता. कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? मैं मामा से हेल्प ले लेती हूँ, उनके पास बहुत पैसे हैं. प्लीज अपनी मामा के पैसों का भरम मुझे ना दिखाओ. और मसला क्या है तुम्हें उस घर में? आजादी, फ्रीडम. उस घर में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, किसी चीज का फ्रीडम नहीं है मुझे. कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती मैं. एक्टिविटी मींस ये नशा. आज के बाद तुम कुछ भी नहीं करो, भूल जाओ. ठीक है, मानता हूं मैंने तुम्हें इसका आदी बनाया. अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं, तुम इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाओगी. बस खत्म. काशिफ, निदा प्लीज, बहस नहीं चाहिए. मैं भी नहीं करूंगा. बचपना था, गलती हो गई. अब हमारी शादी होगी, कल को हमारे बच्चे होंगे. ये सब कुछ खत्म. बस. कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावां. आँखियां ने रावां, दस किथे जावां. मैं ना किसे दी, ना कोई मेरा. कैसी हैं आप? वो आज मैं जल्दी फ्री हो गया तो सोचा शाम की चाय आपके साथ पी जाए. मुझे पता नहीं था कि तुमने भी अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है.
क्या मतलब? तुम जानते थे ना कि असद ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। मुझसे लगी लिपटी बातें करते रहे। जिस दिन जान गया था उसी दिन से आपके हक में बोल रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम क्यों मेरे हक में बोलोगे? तुम भी तो इसी खानदान से हो ना जिनका दिल पत्थर का खून सफेद है। बहुत घमंड है ना तुम लोग अपनी दौलत पर। इंसानों को डिस्पोजेबल चीज समझकर इस्तेमाल करके फेंक देते हो। तुम क्या जानो मेरे एहसासात, मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स को? आखिर तुमने भी तो अपने कजन का ही साथ दिया ना। देखो ज़ारा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी भी झूठ और गलत बात का साथ नहीं दे सकता। बस करो, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़कने आया करो खुदा के लिए। ज़ारा प्लीज मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक खुदगर्ज, बेहिस, बिगड़ा अमीरज़ादा हूँ? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो ना तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। यकीन करो, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी बात सुनने वाला, तुम्हारे दर्द को महसूस करने वाला सिर्फ एक मैं ही हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें बात करते हुए सुना था ना? जब पूछा तो तुमने झुठला दिया, लेकिन अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। आई मीन, असद, आर यू सीरियस? तुमने वहां दूसरी शादी कर ली? सॉरी यार। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे या किसी और को सॉरी कह देने से ज़ारा की अजियत खत्म हो जाएगी क्या? सारा से बात हो गई है मेरी। बात हुई है, एक फोन कॉल पर बात हुई है, सिर्फ दैट्स इट। यार अशर, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ ज़ारा से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शर्मिंदगी से उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका मदावा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मैं जानता हूँ नहीं होगा। प्लीज समझने की कोशिश करो यार कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था। मैं मर्द हूं ना, इसलिए जानता हूं कि जब हम कोई ऐसी हरकत करते हैं तो खुद को सही साबित करने के लिए हम इसी तरह मजबूरी के रोने रोने लगते हैं। लेकिन असद, उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे पीछे बैठी एक औरत जिसने अपनी जिंदगी हमारे नाम कर दी, जिसका हमने प्यार से हाथ थामा था, मोहब्बत के दावे किए थे, वो हमारी सो कॉल्ड मजबूरियों का मान रखते हुए एक जिंदा लाश बन जाती। असद, किससे बात कर रहे हो? मेरा कजन है। तुम क्यों जागी हुई हो? जाओ आराम करो प्लीज। ये अच्छा है, कल ज़ारा ने कॉल करके डिस्टर्ब कर दिया था, आज तुम्हारे कजन की कॉल आ गई है। इन्हें दिन का कोई वक्त नहीं मिलता कॉल करने के लिए, सिर्फ यही टाइम मिलता है। हेलो, कॉल ही काट दी उसने। अच्छी बात है, बंदा वक्त देख के कॉल कर लेता है, बस अपनी कन्वीनियंस देखी वो मुंह उठा के कर ली कॉल। I'm really sleepy. Let's go to sleep. तुमने सोना है तो प्लीज जाके सो जाओ। Why are you behaving like this? क्या करूं यार मैं? बताओ क्या करूं मैं? There's not much you can do right now. हमारी बात हुई थी ना कल, स्पेस तो थोड़ा सा उसको। Try and relax little bit maybe. कैसे रिलैक्स करूं मैं? हम दोनों की शादी हो चुकी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे घर के दरो दीवार हिल चुके हैं इस वक्त। क्यों हिल चुके हैं? क्या मतलब क्यों? ये बात सबको पता थी कि हालात की वजह से हम दोनों को पेपर मैरिज करना पड़ी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि हम दोनों वाकई एक रिलेशनशिप में बन चुके हैं, वो अजियत में है इस वक्त। तो इस हालत में मैं कैसे रिलैक्स हूं? बताओ कैसे? अल्लाह का शुक्र है। जी आप बताएं,
आप कैसी हैं? बस सबने गुजर रही है। कराएं बात। हाँ अफरीन, कैसी हो? निदा, तुम गलत कर रही हो। गलती तो मैंने की थी तुमसे शादी करके। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यूं घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या गलत, ये मुझे तुम मत बताओ, ठीक है? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। जब तुम डिसाइड कर लो कि तुमने क्या करना तो मुझे बता देना। मामा, मैं असद के पास जाना चाहती हूँ। वहां जाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सब तो जाते हैं, असद भी तो गया है। वहां जाके क्या करोगी तुम? असद मेरा था और मेरा है, मेरा हक है उस पर। उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं क्यों यहाँ बेबस बन के बैठी रहूं? वहां जाके और बेबस हो जाओगी जब वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो मुझे वहां देखेगा अपने सामने तो वो मेरा साथ देगा। इससे मैं तुम्हारी खुशफहमी समझूं या गलतफहमी? मामा मामा प्लीज, आप एक दफा मुझे असद के पास भेज दें। मैं उसको साथ यहाँ लेकर आऊंगी। वो मेरी बात नहीं टालेगा। वो चाहता है मुझे, वो मेरा मान रखेगा, मैं जानती हूँ। सारा, जब एक मर्द कुछ करने पे आता है ना तो मोहब्बत, इश्क, मान, वो सब कुछ भूल जाता है। उसे रास्ता बदलने में देर नहीं लगती। नहीं नहीं मामा, असद ऐसा नहीं है। तुम किस दुनिया में रह रही हो? वो यहाँ से चला गया, उसने दोबारा शादी कर ली वहां जाके, उसका एक बच्चा होने वाला है और अभी भी तुम यही कह रही हो कि वो ऐसा नहीं है। देखो, कबूल कर लो कि रबिया ने उसको अपनी जाल में फंसा लिया है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। रबिया ने उसे अपनी जाल में फंसाया है। असद ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकता ऐसे। ये बात तो मैं भी कहती थी कि तुमने असद को अपनी जाल में फंसाया था। देखो ज़ारा, इसे अपनी किस्मत समझ के ना कबूल कर लो, जैसे मैंने तुम्हें कबूल किया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो फिर और क्या करोगी? अदालत चली जाओ, खुला मांग लो, और मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? निदा, तुम इस वक्त ये सब क्या है? मैं वापस आ गई और अब नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं मामा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आएगा और जरूर आएगा, और उसको मेरी हर डिमांड भी पूरी करनी होगी। उसके माँ बाप उससे शायद ना आने थे। वो अगर ना होते तो वो आ भी जाता। फाइन देन, अपने माँ बाप के पास रहे, छोड़ दे मुझे। कैसी बातें कर रही हो? शादी कोई खेल थोड़ी है। जब दिल चाहा शादी कर ली और जब दिल चाहा छोड़ दिया। मामा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं, मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से गुजारी और आगे भी यही करूंगी। मैं उसकी और उसके माँ बाप की मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारूंगी। था बेटा प्लीज। नहीं मामा प्लीज, मैं और बात नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब। रबिया, दरवाजा खोलो।
रबिया प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। रबिया प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। रबिया दरवाजा खोलो प्लीज। देखो रबिया, रबिया दरवाजा खोलो, मुझे 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 फिक्र हो रही है तुम्हारी। प्लीज एक बार बात करने दो मुझे। अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज प्लीज। रबिया प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन, आई एम सॉरी, मैं बहुत परेशान था, ज्यादा रूड हो गया तुमसे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज रबिया, देखो ऐसे मत करो प्लीज। बैठो बैठो प्लीज। अगर तुम ऐसे ही करते रहना मेरे साथ तो एक दिन मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सॉरी, won't happen again। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। इसे अपनी किस्मत समझ के ना कबूल कर लो। ऐसा नहीं कर सकती मैं। और क्या करोगी? अदालत चली जाओ, खुला मांग लो, और मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? यकीन करो, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी बात सुनने वाला, तुम्हारे दर्द को महसूस करने वाला सिर्फ एक मैं ही हूं। हेलो, हेलो ज़ारा, ज़ारा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो अशर, हाँ ज़ारा बोलो। ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ है ज़ारा? ज़ारा प्लीज प्लीज खुदा के लिए रोना बंद करो, अब मुझे बताओ क्या हुआ है? शुरू में तो ये बहुत सडन था और शॉकिंग था मेरे लिए कि असद ने तुम्हें जेन्युइनली बीवी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। शमीम, कहाँ मर गई यार? एक तो इंसान खुद परेशान हो, ऊपर से तुम्हारा मनहूस रोता हुआ चेहरा हर वक्त देख देख के और दिमाग खराब हो जाए। शमीम को बोलो मेरा कमरा समेट जाए। तुमसे बात कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड। ah
सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, तुमने सिर्फ आराम करना है, ठीक है? अगर बीच में भूख लगे तो खाने के लिए कुछ ऑर्डर भी कर लेना। अकेले नहीं रहना ना मैंने, मैं साथ चलती हूँ। तुम यही रहोगी, आराम करोगी बस। मैं सारा दिन घर पे बोर हो जाती हूँ। अच्छा लिसन, जस्ट ड्रॉप मी ऑफ टू माय फ्रेंड्स ना। ठीक है। मत उठाओ ना प्लीज। देखा, अच्छा खासा मूड था तुम्हारा, एक ही कॉल पे खराब हो गया। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। श्योर? असद? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय? तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। Obviously, I just want to know कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बेटी। Really? Actually, मेरी भी। रबिया का असल इंटरेस्ट क्या है? सिर्फ असद ही तो नहीं है। मैंने उसको स्पेस दी, जिम्मेदारी दी, और उसने मेरे साथ ही। क्या बात करूं मैं तुमसे ज़रा, अजीब उलझन में फंस चुका हूं मैं। तुमसे बात भी करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। कैसे तुम्हें अपनी मजबूरी समझाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? इस वक्त आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं मैं। प्लीज मामा, सारा दिन आप ऑफिस में काम करती हैं और रात को आराम भी नहीं करती प्रॉपर्ली। तुम्हें पता ना, 3-4 घंटे सो लूं ना काफी होता है मेरे लिए। तुम सुनाओ, रबिया कैसी है? ठीक है, उसकी दोस्त की तरफ ड्रॉप किया उसे, वापसी पर पिक करूंगा। ज़ारा कैसी है मामा? कैसे हो सकती है, अपसेट है। तुमने उसे बात की, समझाया कुछ? नहीं मामा, मेरे पास नहीं तो अल्फाज थे और नहीं हिम्मत थी कि मैं उससे बात करता, दिलासा देता उसे। फोन बंद कर दिया था। डोंट वरी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। समझा दूंगी कि तुम्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। ऐसा ही मामा, ऐसा ही है। अच्छा सुनो बेटा, कंपनी के ना रजिस्ट्रेशन पेपर्स मुझे चाहिए थे। तो लॉयर के पास है?
तो उससे बात करके कहो मुझे ईमेल कर दे, मैंने जरा पढ़ने हैं। ठीक है मामा, सब ठीक तो है? हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, खैरियत है, बस भिजवा दो मुझे, पढ़ के मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ठीक है मामा। सारा का ख्याल रखिएगा। रखूंगी, तुम अपना और रबिया का ख्याल रखना बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मामा। हाँ असद, वो वकील ने मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए ईमेल पे। ये क्या बकवास है, तुम आंखें बंद करके वहां पे काम कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं है? क्या हुआ? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? रबिया ने कंपनी अपने नाम पे करवा ली है। So what? क्या व्हाट? होश नहीं है तुम्हें? I don't think so. बेवकूफी की बातें मत करो असद। तो मामा ये तो सब उस वक्त हो चुका था जब मैं यहाँ प्रॉब्लम में था और बात पेपर मैरिज तक पहुंच चुकी थी। हाँ, पेपर मैरिज तक की बात की थी ना, असल शादी करने की बात नहीं हुई थी। यहाँ पे तो उसने कंपनी सारी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली है। गॉड, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तुम तो एक कंपनी के एम्प्लॉय बन गए हो। वो कभी भी किसी भी वक्त तुम्हें निकाल सकती है इस कंपनी से। सब कुछ चला जाएगा। चला क्या जाएगा, चला गया असद। सब कुछ तो पहले ही खो चुका मैं मामा, सारा तक को खो दिया मैंने। Don't talk rubbish. Don't get emotional all the time. तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला वहाँ क्या हो रहा है? बेवकूफों की तरह तुमने उसके नाम कर दिया सब कुछ। मुझे कुछ पता ही कब था मामा, सारी प्लानिंग तो आपने की थी, रबिया की अपॉइंटमेंट भी आप ही ने की थी, मैं तो बस हुक्म की तामील ही करता आ रहा हूँ। असद, अब जो भी करना है ना तुम्हें खुद करना होगा। ये भी बता दें क्या करना है मुझे। कम ऑन असद, कब तक मेरी उंगली पकड़ के चलते रहोगे? कभी तो अपनी अकल से सोचो। आपने सोचने का मौका कब दिया मामा? हमेशा आपने इंस्ट्रक्शंस ही दिए हैं, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे तुम मेरे कहने पे चलते रहे हो ना। शादियां रचाने के लिए तो बड़ी अकल आ गई है तुम में, है ना? मामा मैंने सिर्फ एक शादी अपनी मर्जी से की थी, दूसरी नहीं। अच्छा अब ये बहस छोड़ो, लेट्स डील विद द सीरियस प्रॉब्लम। बस अब तुम ये सोचो कि चालाकी से तुम कंपनी दोबारा अपने नाम पे कैसे करवा सकते हो। मैं लॉयर से बात करती हूँ, वो तुमसे आके खुद मिलेगा। कीप मी पोस्टेड। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरी कंपनी रबिया के नाम पे ट्रांसफर करवा दी है? सो सिंपल मैम, उन्होंने मुझे इस काम के लिए भारी फीस ऑफर की थी। और तुम बिक के खेल खेल लिया मेरे साथ? ये खेल शुरू आपने किया था, खत्म मैंने कर दिया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम हाथ क्रॉस कर रहे हो। हमारा तो काम ही यही है मैडम, जो भारी फीस देता है उसी के हक में फैसला करवा देते हैं। मेरे साथ तुम ये खेल नहीं खेल सकते। जब आप अपने ही बेटे के साथ खेल खेल सकती हैं तो? डोंट टॉक रबिश। असद साहब की वाइफ ज़ारा आपको पसंद नहीं थी, उनसे दूर रखने के लिए आपने अपने बेटे को बकायदा प्लानिंग के साथ यहाँ भेजा और अपने अकलौते बेटे के साथ खेल खेला। तुम कौन होते हो मेरे और मेरे बेटे के बीच बोलने वाले? मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुमने जो कुछ किया ना हमारे साथ, मैं तुम्हें अदालत तक घसीटूंगी। मैडम मैं पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ जो आप मुझे अदालत में घसीटेंगी, और अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपके बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं भी तुम्हें देख लूंगी। शमीम, निदा को नाश्ता दे दिया था? जी बीबी दे दिया था। निदा का नाश्ता? वो आई हुई है क्या? आई हुई नहीं है अशर, वो आ गई है। आ गई है मतलब?
मतलब ये कि वो अब काशिफ के घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। अच्छा, ऐसा अंदाजा हो गया था मुझे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं यही एक्सपेक्ट करता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अच्छा खैर ज़ारा, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था प्लीज। मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? अशर आज नहीं प्लीज। यार ज़ारा कम ऑन प्लीज, थोड़ी देर की तो बात है। अशर ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। देखो अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं कभी भी इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता। दरअसल बात यह है कि मेरी दोस्त की फैमिली बाहर जा रही है और मैं मॉम एंड डैड के लिए गिफ्ट्स खरीद के भिजवाना चाह रहा था, लेकिन और मुझे शॉपिंग का सर पैर का नहीं पता। तुम चलोगी तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड लिसन, नो एक्सक्यूजेस, चलना है तो चलना प्लीज। अच्छा ठीक है, जरा ये कर लूं फिर निकलते हैं। थैंक यू सो मच। यू नो, आई एम श्योर कि तुम्हारी चॉइस और पसंद की चीजें मॉम एंड डैड को जरूर पसंद आएंगी। किसी और के लिए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। कल रात को कॉल की थी ना? कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस रोते रोते फोन बंद कर दिया था तुमने। क्या बात है ज़ारा, शेयर करो मुझसे प्लीज। कोई फायदा नहीं है अशर। हाँ तुम ठीक कह रही हो कि वक्ती तौर पर कोई फायदा नहीं, और अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन पता है ज़ारा, अगर तुम कह दोगी ना तो तुम्हारे दिल और दिमाग से बहुत सारा बोझ उतर जाए। घर चले? हाँ चलते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि असद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो अपने साथ भी बहुत कुछ गलत कर गया है। और इसकी गलती मैं ठीक नहीं कर सकती। पता है मैं हर लम्हा जलती हूँ, तड़पती हूँ। बताओ कहाँ से लाऊं असद को वापस? बताओ, जवाब दो मुझे। अच्छा देखो, प्लीज अभी के लिए अपनी सारी परेशानियां साइड पे कर दो और रिलैक्स करो। आई प्रॉमिस यू कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मामा से कहा था मैंने कि भेज दे मुझे असद के पास, मैं उसको अपने साथ वापस हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों? कहने लगी तुम्हारी खुशफहमी है, गलत फहमी है कि असद तुम्हारे साथ वापस आएगा, बल्कि तुम असद को देखोगी तो तुम्हें और दुख होगा। जरा रहम नहीं आया होने मुझे। मैं रोती रही, तड़पती रही, मिन्नतें करती रही, और पता है आखिर में उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं असद से खुला हूं। तो ले लो नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो